लाहौर पुलिस के 15 की कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स के दावे खोखले निकले। इमरजेंसी कॉल्स पर 7 मिनट की बजाय 1 घंटे से 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंचती रही। होम डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। 15 की आधी से ज्यादा कॉल्स पर पुलिस 7 मिनट में नहीं पहुंची। ऑडिट रिपोर्ट में ये इंकशाफात हुए हैं। रिपोर्ट के बावजूद इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश की गई, ना ही महकमाना कार्रवाई की गई। इरफान मलिक हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी इरफान। बिल्कुल, आपको बताएं लाहौर पुलिस के 15 के ऊपर फौरी रिस्पांस के दावे खोखले हैं और ऐसा कहना है होम डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट का। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि लाहौर पुलिस की जानिब से 50% से ज़ायद जो कॉल्स हैं उनके ऊपर जो 7 मिनट में रिस्पांस टाइम रखा गया है वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रही और 7 मिनट से लेकर ये दौरानिया 1 घंटे से 2 घंटे तक जो है वो पहुंच जाता है और पुलिस 2 घंटे के बाद जाए वकुआ पर पहुंचती है। इस हवाले से आपको बताएं कि होम डिपार्टमेंट की जानिब से ये ऑडिट जो किया गया था ये 32,000 कॉल्स के बाद ऑडिट करने के बाद जो है वो किया गया और उसमें बताया गया कि 50% से ज़ायद कॉल जो हैं उसके ऊपर पुलिस फौरी रिस्पॉन्ड नहीं करती, जिसकी वजह से जहाँ पे मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियाँ जो हैं वो मौके पे नहीं की जा सकती और उसके साथ साथ शहरियों को जो रिलीफ देने के लिए हुकूमती इक़दाम किए गए हैं उसके ऊपर मनोअन अमल नहीं हो रहा। इस हवाले से आपको बताएं कि होम डिपार्टमेंट की जानिब से ये भी कहा गया कि होम डिपार्टमेंट ने इसकी निशानदही पुलिस डिपार्टमेंट को की कि डॉल्फिन स्क्वाड जो है वो मौके के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करती और इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि इसके ऊपर वर्किंग की जा रही है और रिस्पॉन्ड टाइम जो है उसको कम से कम करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन होम डिपार्टमेंट के ये तमाम जो पुलिस। इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से बगैर लाइसेंस गैर मियारी लोडर रिक्शे बनाने पर पंचिंगची प्लांट सर्बोमोहर कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 3 व्हीलर 100 सीसी और 1500 सीसी रिक्शे तैयार किए जा रहे थे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। लाइसेंस ना होने और मयारी लोडर रिक्शा ना बनाने पर प्लम चिंगची प्लांट को जो है वो सर्बेमोहर कर दिया गया। ये जो प्लम चिंगची प्लांट है ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसमें 3 व्हीलर और जो 100 सीसी और 150 सीसी रिक्शे हैं वो तैयार किए जाते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड और लाइसेंस ना होने पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जो है वो सील किया गया। साथ ही साथ जो मारूफ ट्रांजिट सर्विस प्रोवाइडर है वेकनहट कैश कंपनी, उसको भी जो है वो सील कर दिया गया। उसकी जो गाड़ियां हैं उनके पास रूट परमिट नहीं थे और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने पर जो है वो ये कार्रवाई की गई। जो सेक्रेटरी RTA हैं राना मोहसिन, उनके जाने से बताया गया कि निजी कंपनी की गाड़ियों से निकलने वाला धुआं शहर में फिजाई आलूदगी और स्मॉग का बायस बन रहा था, जिस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो है वो कार्रवाइयाँ जारी रही। जी ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया। जिला इंतजामिया के तजावुजात के खात्मे के दावे। शहर के अहम इलाकों में तजावुजात का खात्मा न किया जा सका। अस्पतालों के एतराफ तजावुजात के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। नीला गुंबद पर तजावुजात के बायस शहरियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर है। बसाम सुल्तान हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। जी बसाम, बताइएगा कैसी सूरत हाल है शहर भर में तजावुजात के हवाले से? इंतजामिया क्यों कुछ नहीं कर रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया दावों के बरक्स जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो शहर के बेशतर इलाके हैं वहाँ से तजावुजात का वो ताहाल खात्मा नहीं हो सका। खसूसी तौर पर अहकाम जारी किए जाते हैं कि जो हस्पताल हैं उनके गिरदो नवा के अंदर से तजावुजात का जो है वो खात्मा किया जाए ताकि जो मरीज़ हैं खसूसी तौर पर जो एम्बुलेंसेज है वो बासानी हस्पताल तक जो है वो पहुँच सकें। इस वक्त मैं नीला गुंबद के बाहर मौजूद हूँ। यही सड़क है जो आगे जाकर जो है वो मेयो अस्पताल को लीड करती है और इस सड़क के ऊपर अगर हम देखें तो 70% से ज़ायद की जो रोड है वो तजावुजात माफिया की जो है वो जद में है। 12 दफ़ा यहाँ से शिकायत भी कराई जा चुकी हैं लेकिन कॉरपोरेशन की जानिब से यहाँ पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। जहाँ से अहम तरीन इलाका है जहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया ये सड़क लीड करती है मेयो हॉस्पिटल को, तो इसके पेश नज़र जो कॉरपोरेशन है उसको चाहिए कि सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाए और इस सड़क को जो है वो क्लियर करवाया जाए। ना सिर्फ मेयो हॉस्पिटल बल्कि किंग एडवर्ड जाने वाले जो तलबा हैं उनको गुजरना है। फुटपाथ तक जो है वो इस वक्त तजावुजात माफिया की जद में है, तो लोगों का यही मुतालबा है कि इन तजावुजात का जो है वो फिल्फ और खात्मा किया जाए ताकि बासानी हस्पताल का भी रुख किया जा सके और जो राहगीर हैं वो फुटपाथ का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकें। जी बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
उधर जिना अस्पताल डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई ठेकेदार अंजुम सिद्दीकी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे गुंडागर्द माफिया नामंजूर के नारे भी लगाए। मसीह जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त जिना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई के ठेकेदार अंजुम सिद्दीकी गुंडागर्दी के खिलाफ यहाँ पर सरापा एहतजाज है और यहाँ पर जो मुजाहिरीन मौजूद हैं उनकी जानिब से ठेकेदार माफिया के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। मुजाहिरीन मेरे साथ मौजूद हैं, क्या मसाइल उनसे जान लेते हैं। क्या वजह है कि आज डॉक्टर्स जो हैं वो फिर एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं? अच्छा मैडम, देखिए पिछले 10 साल से एक ही यहाँ पर कब्जा माफिया का राज था कि करप्शन का ये जो है वो मोहरा है बहुत बड़ा, और जो मुलाजमीन अपने मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक, उनकी तनख्वाहें काटना, हस्पताल की मलकियात को जो है जो वो इमलाक को चोरी करना और हस्पताल के अंदर बदमाशी करना, ये इस बंदे का वतीरा बन चुका था। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने एम साहब को, प्रिंसिपल साहब को और इंतजामी अमूर के जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर शबीर चौधरी साहब, जिन्होंने पहली दफ़ा जो 10 साल के बाद साफ और शफाफ तरीके से टेंडर किया, और आज जो है उसने जो है नाकस सफाई, बिल्कुल सफाई का इंतजाम नहीं था। जब उसको कहते थे तो अपनी बदमाशी पर उतर आता था। आज भी उसने अस्पताल के अंदर बदमाशी की है, खौफ और राज का माहौल में। चाहे सीसीटीवी जो फोटेज जो है वो हमारे पास मौजूद है, हम जो है आईजी पंजाब से ये हम दरखास्त करते हैं, सेक्रेटरियल से दरखास्त करते हैं वो इस चीज़ का नोटिस लें और इस बदमाश गुंडे के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अगर कोई एक्शन ना लिया गया तो क्या लाएमल है आप लोगों का अगला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डॉक्टर काशी शबीर जो हमारे तर्जुमान है वाईडी पंजाब के, उन्होंने साफ साफ ये बात बताई कि यहाँ पर जो करप्शन है उसका 10 साल से बाजार गर्म था। इस बंदे को जब ये सर्विसेज के अंदर भी इनको जो सा इनको ब्लैकलिस्ट किया गया, ये बंदा जो सा इन्होंने एक टेंडर माफिया जो एक इनकी अपनी ठेकेदार माफिया है, उसमें 300-400 जो मुलाजिम है उनको एक फोर्स की तरह इस्तेमाल करता है, और उसको जहाँ पर भी ये जितने भी MS के साथ जितने भी पहले निकले उनमें ये सफाई का नाकस इंतजाम होना ये सबसे सरफहरिस्त होता था। तो इसके वजह से ये सारी ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो सी है एहतजाज है, और हम इंशाल्लाह अज़ीज़ इस तरह के बंदे को, ये स्टेक होल्डर हैं जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं जिना अस्पताल के, हम लोग अंदर दाखिल होने नहीं देंगे। शुक्रिया। आपने सुनी है और इनका ये कहना है कि 10 साल से ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान पोस्ट का अनोखा कारनामा, अमेरिका के लिए पार्सल्स की बुकिंग बंद कर दी। 1 माह से अमेरिका के लिए बुकिंग बंद होने से मुल्क को लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। मज़ीद जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जगह की जगह बिल्कुल, पाकिस्तान पोस्ट का ये एक अनोखा कारनामा सामने आया है कि अमेरिका के लिए जो पार्सल्स की बुकिंग है उसको बंद कर दिया गया है। तकरीबन 1 माह से ये बुकिंग बंद की गई है, और ये बुकिंग बंद होने से ई-कॉमर्स के जरिए सामान भिजवाने वाले सेलर्स के ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल होने लगे हैं, और ऑर्डर कैंसिल होने से ना सिर्फ पाकिस्तानी मसनूआत की अमेरिका में तजारत बंद हो रही है, बल्कि इससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका के अलावा बरतानिया और दीगर ममालिक के पार्सल और डाक की बुकिंग जारी है, लेकिन अमेरिका के लिए जो पार्सल्स की बुकिंग है उसको फिल वक्त जो है वो बंद रखा गया है, और ये बुकिंग बंद होने की वजह से अमरीकी शिपिंग कंपनियों को मुआवजे की अदम अदायगी है। इस हवाले से ज़राए का ये मजीद बताना है कि बुकिंग पार्सल की बेहतर पैकिंग न होने की वजह से बंद की गई है, और इस हवाले से ताजरों का ये मुतालबा है कि आला हुकाम नोटिस लेकर पाकिस्तान पोस्ट के जरिए अमरीका के लिए भिजवाए जाने वाले सामान की तरसील को यकीनी बनाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। लीगी रहनुमा मियां नसीर अहमद का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। लीगी रहनुमा मियां नसीर अहमद ने दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। दौरे का मजीद अहवाल लेंगे, फातिमा खान हमारे साथ हैं। जी फातिमा। जी बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में सहूलियात का जायज़ा लेने के हवाले से लीगी रहनुमा मियां नसीर अहमद की जानिब से यहाँ दौरा किया गया है। उन्होंने यहाँ पे जो है जायज़ा लिया सहूलियात के हवाले से, उनको ब्रीफिंग भी दी गई। मज़ीद उनसे बात करके जान लेते हैं। जैसा मुझे बताइएगा, कोई कमी पेशी दिखी दौरे के हवाले से, क्या कहना चाहिए? जी, आज के इस विज़िट में जो बज़ाहिर डॉक्टर स्टाफ जितनी उनकी एक ह्यूमनली कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगे हुए और ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हुकूमत पंजाब के लिए और पंजाब के रहने वालों के लिए कि आबादी के तनासुब के हिसाब से WHO ने जो फिगर्स दिए हैं, तकरीबन 35% आबादी जो है हमारी वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार है, और वो फिगर करोड़ों में बनते हैं, और ये पंजाब का वाहिद यहाँ पे हॉस्पिटल है जो उनको डील करता है, और कैपेसिटी इसकी 1000 की है। सो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये एक मर्ज़ है। लेकिन अगर 40% लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं तो उन 40% में सरकारी अफसर भी हो सकते हैं, उसमें MPs MNAs भी हो सकते हैं, उनमें और इदारों के जो सरबराह हैं
वो भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ मियां नसीर अहमद मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि डिफरेंट जो उन्होंने वार्ड्स विजिट किए उनके बाद उनका एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ तवज्जो देते हुए फातिमा खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।